ये वहाँ से लकड़ी लाए हैं ये, वहीं से। हाँ वहीं से लाए हैं लकड़ी ये। झूठा है वहाँ का उर्वरा भाई से। सीसीटीवी कैमरा तेरा ही बोल लेगा वो, सीसीटीवी आपका ही बोल लेगा वो। तो गई रही वहाँ लकड़ पड़े हैं। और पड़े हैं। अच्छा उन्हें पड़े ये तो वैसे तो नहीं लगा, सीसीटीवी ये नहीं का बोल लेगा कैमरा, जो इनके दफ्तर में लगा हुआ है सर, जहाँ तक जायज है। ना तो मैंने फोटो उतारा, देखो इस चीज का ना उतरिए फोटो। किसने उतारा? मैंने तो नहीं उतारा फोटो। किसने मैंने और लकड़ी कैसे रख रखी है आपने उसके अंदर? सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हमारी टीम में एक ऐसे मामले को लेकर नरवाना के, आप देख सकते हैं नरवाना रेंज, जो नरवाना का वन विभाग है, वहाँ एक कार्यालय स्थित है जो दबलैन रोड है, वहाँ पहुँचे हैं। और ऐसा बड़ा मामला सामने आया है जहां दो युवकों के साथ साथ उनकी गाड़ी को यहां के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन झूठे आरोप इन युवकों पर लगाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी इसका प्रमाण है। और पूरी जानकारी के लिए वो युवा और वो कुछ लोग जिन्हें यहाँ पकड़ कर लाया गया है वो यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला है। और उसके बाद जो भी यहाँ का घटनाक्रम हुआ है, जैसे ही यहाँ जो भी हलचल हुई है उसका सीसीटीवी जो फुटेज है जो कैमरे में कैद हुई है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस सीसीटीवी के बाद ही इस मामले का जो है पूरा यहाँ सुलझ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कर्मचारी अधिकारी थे वो यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनके साथ ये घटना हुई है। और आप ये देख सकते हैं ये एक जो बाइक है उसके पीछे ट्राली लगाकर ये जुगाड़ बनाया गया है और इसी के सहारे ये अपना जो है जीवन यापन और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ये युवा, क्या नाम है भाई साहब आपका? चेतन भाई साहब। तो क्यों ये आपका ही? हाँ हमारा है। तो क्यों लेके आया इसने? इसने लेके तो मामे गार्ड उड़ा पहुंच गया था। कड़ा नदी पे थे मामे। कौन सी नदी पे? सच्चा खेड़ा वाली पे। अच्छा, कौन सा काम आपका? अपना सुरबरा। अच्छा, तो उड़ा पहुंच गया, फिर उड़ा क्यों पहुंच गार्ड बोलिया भाई उड़ा फोन कर दिया उसने ऑफिस इसमें ऑफिस में। नहीं क्यों पकड़ लिया, के कारण? उड़ा लकड़ी माम तो वैसे रेडा लग गए थे, लकड़ी लेने गए थे नीचे वाले चुकन पे, छोटी मोटी ले लेंगे। अच्छा, लकड़ी लेने गए प्रिय नु बिला बताऊं तो मोटी कैट नु बिला रोज रेडा हुआ है। बर के जाओ रेडा मामा हम तो पहली बार आए आज। जबरदस्ती पर नु बिला फोन कर दिया उसने, नु बिला चल उड़ा ऑफिस में चल, ऑफिस में बुला रहे हैं। अच्छा, मैं ठीक है चलेंगे। रेडा ले, हाँ रेडा लेके आया। मैं पीछे पीछे खाली रेडा था ना, रेडा में कि में था खाली था बिल्कुल। फिर रेडा है कि उड़ा बातचीत तो ही मारे नु बिला भाई 5700 रुपये दे दे पहले, ये डिमांड हुई। किसने किया 5700? जो मैन है, जोड़ा गया जो मैन था ना, वो नहीं दूसरे। अच्छा, मतलब उरा का सेटिंग करी। अच्छा, 5700 रुपये दे दो भाई। क्या गए? ये लकड़ ले आया है, इसकी जबरदस्त ऊँग ला दिया खाम में खाई। ये लकड़ी तम ले आए? लकड़ी ना मामे को ले आए जबरदस्ती दरी हुई यार, फिर फोटो कैसे मारे। तो आप देख सकते हैं भाई, इस युवक का कहना है कि ये गाड़ी लेकर जो नीचे लकड़ियां होती हैं वो उठाने के लिए गए थे। और आज की महंगाई के दौर में जहां जीवन यापन करना इतना मुश्किल है और इसी के चलते ठंड में अपने परिवार को, अपने को बचाने के लिए लकड़ी लेने गए थे, वो भी नीचे पड़ी। लेकिन खाली इस जो ये गाड़ी है लेकर आया है और इसका प्रमाण वो है, वो सीसीटीवी यहाँ इसी कार्यालय में लगा हुआ है। अगर कोशिश करेंगे उसकी फुटेज भी आपको दिखाई जाए। लेकिन उससे पहले ये लकड़ी है जो बहुत पुरानी है, आज इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो आज काटी गई हो, जो आरोप यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी लगा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ आते ही 5700 रुपये, 5700 रुपये की मांग इन लोगों से जो अपने घर का सिलेंडर नहीं भरवा सकते और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए इस प्रकार बाहर निकलते हैं, उनसे ऐसे हज़ारों रुपए की मांग आते ही करते हैं। तो कहाँ तक ये जायज़ है और क्यों इस प्रकार के कर्मचारी अधिकारी हमारे सिस्टम में हैं, इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में और अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब आदमी को ऐसी घटनाओं का शिकार ज़बरदस्ती बना लिया जाता है, जो घटनाएं कोई और करता है लेकिन शिकार इस प्रकार के लोग हो जाते हैं। तो ये लकड़ी यहाँ रखी है आपकी सामने रखी? ना सामने नहीं, पीछे से रख दी माँ, वहाँ गए थे साइड में। अच्छा, वहाँ क्या करने गए थे आप? वो बतन बिले उड़ाया जो बतलाने लगे थे हम। अच्छा, फिर हम आए नुबले दोनों आए अफसर बोले भाई साहब यहाँ ये लकड़ी है दर्दी ना दोनों दरी दी है देख। अच्छा, मंगल ये माम तो लाए को जबरदस्ती क्या बोले फोटो खिंचाओ, फोटो कैसे मारे। अच्छा, तो हम खड़े करके? हाँ, तो सुन सकते हैं आप इनकी बात। जबरदस्ती पहले ये गाड़ी यहाँ लेकर आए, फिर उसमें लकड़ी रखी और फिर यहाँ खड़े करके एक फ़ोटो भी इनका उतार लिया गया ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सकें। यहाँ जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे ही बात की जाएगी। लेकिन अब तक की जो इन्होंने घटनाएं बताई हैं, कहीं ना कहीं एक पीड़ित वर्ग को और ज़्यादा पीड़ित करने का काम यहाँ के कर्मचारियों द्वारा किया गया। क्योंकि ये लकड़ी
और इसका प्रमाण इन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है। अगर कोई लकड़ी है तो इस सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में यहाँ ज़रूर मिलेगी, अगर नहीं है तो इसमें कर्मचारी और अधिकारी दोषी माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ आकर फ़ोटो उतरवाना और सबूत इकट्ठा करना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ है किसी के जीवन से और किसी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है सर। ये रिश्ते में भतीजा लगता है जी। इसका मेरे पास फ़ोन आया कि चाचा ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हुई है, मेरे को सच्चा खेड़ा नहर पे गार्ड साहब ने पकड़ा है। तो मैंने कहा भी तुमने क्या ऐसा कसूर कर दिया? कह रहा चाचा जी हम जो नीचे पड़ी हुई लकड़ी होती है ना उनको उठाने के लिए चले गए थे, भी चल भी सर्दी में हाथ ताप लेंगे। तो मैंने बोला मैं भाई तुमने फिर लकड़ी काटी होगी? ने बोले नहीं चाचा जी हमने कुछ लकड़ी नहीं काटी। मैं भाई फिर ऐसे तो पकड़ नहीं सकते ये। तो जी जैसे ही मैं यहाँ पे आया जी तो इन्होंने खुद ये कहा है कि भी ये जो रेड़ा है ये वहाँ से खाली आया जी नहर पे से। अच्छा। बिल्कुल इसमें एक भी लकड़ी नहीं है। और यहाँ अंदर आने के बावजूद इन अफसरों ने ये लकड़ी यहाँ से उठा के सर यहाँ से उठा के इसके अंदर रखी है और इनको यहाँ खड़ा करके इनकी फ़ोटो खींची है और तुरंत इन्होंने 5700 रुपये की डिमांड करी है कि भाई आप हमारे को 5700 रुपये दो वरना आपके ऊपर मुकदमा होगा, आपको तारीख लगेंगी, आप जेल भी जा सकते हो। यानी कि इन गरीब बच्चों को डरा धमका के इनसे पैसे की डिमांड की गई जी। उसके बाद सर इन अधिकारियों ने कहा कि भी ठीक है तुम लग रहे हो गरीब परिवार से हो, तुम 5700 रुपये नहीं दे सकते तो आप 2700 रुपये दे दो। 2700 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे, उससे अगर आप देते हो तो हम आपको रेड़ा छोड़ देंगे, केस नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपका केस बनाएंगे और आपको इसके विषय में आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। तो सर झूठा मुकदमा है। मैं ये कहता हूँ सर अगर ये बच्चे दोषी हैं तो जी जो ये अधिकारी जो इनका राइट बनता वो करें। आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवा ले सर, रेड़े के अंदर वहाँ से लकड़ आई है, पीछे भी रोड पे सीसीटीवी कैमरे जी, हम वो भी चेक कराएंगे। अगर इसके अंदर लकड़ी है तो हम दोषी हैं सर, अगर लकड़ी नहीं है तो सर ये अपनी एक जो इनका जो अधिकार है अपनी एक एवज में ये पैसा ठगने का काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल इन्होंने लूट मचा रखी है, इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को परेशान करते हैं सर, इनके खिलाफ विभागीय और जो कानूनी कार्रवाई है ये सख्त से सख्त होनी चाहिए सर। अगर ये दोषी है तो, अगर ये बच्चे दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही कहना सर। तो बिल्कुल ठीक, सीसीटीवी कैमरे चेक करा सकते। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर कोई कार्रवाई बनती है तो कर्मचारी अधिकारी का ड्यूटी होती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो भी मुकदमा है या जो भी चालान काटना होता है वो चालान करे। लेकिन इस प्रकार अगर पैसों की मांग की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देने में ये कर्मचारी लगे हुए हैं। और यहाँ कोई कर्मचारी है या नहीं इसको लेकर भी हम यहाँ प्रयास करेंगे कि कोई यहाँ मिले, और ताकि तो यहाँ तो बंद है सब कुछ। पीछे की साइड प्रयास करते हैं ताकि यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी हो, कल को किसी प्रकार की आपत्ति वो तो क्योंकि कल को कोई कर्मचारी या अधिकारी इस मामले में कोई आपत्ति ना डाले तो इसको लेकर यहाँ जो लोग मौजूद हो या कोई कर्मचारी अधिकारी कोई भी विभाग का, तो ये कार्यालय है यहाँ इधर बैठे सर वो सारे इधर एक बार। तो यहाँ पर कोई भी आप देख सकते हैं पूरा खाली है फ़िलहाल। शायद वो हमारे आने की सूचना के बाद यहाँ से फरार भी हो गए हो। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को कोई ना कोई आपत्ति जाहिर कर दी जाती है और ऐसे में यहाँ कई तस्वीरें भी दिखाना ज़रूरी है। तो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम है जी? हमारी सुन लो। हाँ जी, इनके क्या नाम है जी? क्या नाम है? आप गए थे? हाँ अच्छा, मैं नहीं गया, मतलब मैं दूसरी साइड पर था, इसलिए मैंने मेरे कर्मचारी भेज दिए थे ये मौका पे ऑन द स्पॉट है। अच्छा जी तो यहाँ रहे थे रिक्शा लेकर ने। हाँ, वो रिक्शा लेकर तो मतलब सीधी ही बात है, कोई नू तो है नहीं वैसे तोड़ना, किसी ने लकड़ी चाहिए है नहीं तो वह नीचे चुगनी है तो अपना रोटी बांध देगा ना, वह छोटी मोटी को ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा लेकिन इनती मेरे तो सूचना आई थी भाई इन्होंने रिक्शा वाले आ रहे हैं नहर पे। तो उस वक्त मौका मैंने एक यू भेजा था जिसका नाम जय भगवान है। अच्छा। ऑन दी स्पॉट गया था यो। अच्छा वहाँ देखा ये लकड़ तोड़ने लग रहे थे, कटने लग रहे थे। अच्छा। हाँ ऊपर चढ़ रहा था ये। अच्छा। हाँ। तो वहाँ की कोई फोटो वीडियो आपने? फोटो वीडियो नहीं है, इनका वो है, एक मिनट दिखाऊंगा मैं। आ जाओ। एक तो ये है यार वो
और जो इनके हथियार था वो वहाँ फेंक दिया था। अच्छा, कहाँ फेंक दिया? आपने उठाना चाहिए था सर। एक मिनट। तो ये पूरा इससे पूरा हाँ, सुनो तो, नहीं नहीं, हाँ दिखाने दो, ये बहुत अच्छी बात काम कर रहे हैं, दिखाने दो। हाँ सुनो, ईमान ले कोई पेड़ है, यदि उसकी सारी ब्रांच ऐसे ही तोड़ देंगे नहीं तो वो पेड़ कहाँ से रहेगा? मतलब आपके जो विभाग की नीतियाँ हैं वो अपराध है, ये ऐसे भी तोड़ना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जो अपराध ऊपर है। लकड़ियाँ वो चाहे सूखी हो चाहे गिल्ली हो, वो तोड़ना अपराध है। बिल्कुल, यदि कोई शाखा कोई यदि पेड़ की तोड़ेगा नहीं तो वो अपराध है जी। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, इसलिए यहाँ ले आए थे। चलो ठीक, आप ले आए, लेकिन यहाँ से वो लकड़ इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ क्यों रखा गया और इनकी फोटो क्यों खींची गई? ये सुनो मेरी बात है, ये वहाँ से लकड़ ले आए हैं ये। वहीं से? हाँ, वहीं से ले आए हैं लकड़ी ये। झूठा है वहाँ का भाई से। सीसीटीवी कैमरा तेरा ही बोलेगा वो, सीसीटीवी आपका ही बोलेगा वो। तो गिर रही है, वहाँ लकड़ पड़े हैं। थोड़ा पड़े हैं। अच्छा, थोड़ा पड़े। ये तो वैसे तो नहीं सीसीटीवी इन्हीं का बोलेगा कैमरा, जो इनके दफ्तर में लगा हुआ है सर। नहीं, एक बात है सर, एक सेकंड, चलो इन्होंने इससे कौन सा पेड़ कटता है सर, मुझे बता दिया। मैं मानता हूँ टहनी टूटती है, हम खुद मान रहे हैं। फिर एक और सर, क्यों तोड़ो हो? आपने वहाँ फोटो खींचो हैं, फिर एक और पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हो? आपने मुकदमा बनाओ, सीधा मुकदमा बनाओ, पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हो? एक मिनट जी, चलिए ठीक है भाई, ऊपर की टहनी तोड़ना अपराध है आपके विभाग में, लेकिन यहाँ जैसे रिक्शा लाया गया, फिर वहाँ उसमें लकड़ी रखी, फिर इनका फोटो उतरवाया, तो यहाँ इस चीज का तक जायज है? ना तो मैंने फोटो उतारा, देखो इस चीज का ना उतर रही फोटो। किसने उतारा? मैंने तो नहीं उतारा फोटो। किसने और लकड़ी कैसे रख रखी है आपने उसके अंदर? अच्छा, हाँ, उसके फोन में है, मंगा उसका फोन किसका है फोन भाई, में? मंगा। मैंने तो नहीं उसका फोन मंगा लो। आप नहीं मंगाएंगे सर, ये नहीं मंगाएंगे सर, ये पैसे ठगने। एक और सर, एक और पैसे कितने किस पे ठग लिए? नहीं, एक बार ये कह रहे हैं, एक बार तो 2700 की मांगी, फिर 2700 की, कितना बात करके इसको कल फंसा भी सकता था। 3000 देके 5000 देके 5700 देके इसको मैं फंसा भी सकता था, लेकिन सर नहीं, मैंने सोचा कि गरीब आदमी को बड़ी मुश्किल से रोजगार मिल रहा है, हम तो बेरोजगार हैं। तो सर इससे पूछो ये कहाँ तक जायज है लकड़ी रख के फोटो खींचना? बंगा भाई इसको फोन को, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हम बताना चाहेंगे, अगर अपराध किया है और वन विभाग के तहत ये इस प्रकार की कार्रवाई, लेकिन यहाँ लकड़ी रखी गई और उसके बाद फोटो उतारकर सबूत इकट्ठा करने का काम किया गया, तो कहीं ना कहीं गलत है। और इस खबर को देखकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया कि लकड़ी जो वहाँ थी वो वहाँ छोड़ दी, लेकिन यहाँ दूसरी लकड़ी रखी गई और वो कर्मचारी अब यहाँ मौजूद नहीं है जिसने फोटो उतारा है, और ये इनकी बहस आपस में चल रही है। तो क्या कुछ इसमें कार्रवाई होगी? तो तुम चालान काट, हम तो चालान भुगतेंगे, कार्रवाई। कोई बात नहीं, टूल टैक्स में कैमरे लग रहे भाई, सारे कटवाएंगे, केस में सारे लिख देंगे। लकड़ी एक बार चलता करते हैं, चल। तो आपने सुन लिया कि जिन लोगों को पकड़ा गया और जो कर्मचारी यहाँ है, और कर्मचारी कहीं ना कहीं इसमें अब फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने यहाँ जो लकड़ी हमने शुरू में इस खबर में दिखाई वो यहाँ आने के बाद रखी गई है, और वो जो सीसीटीवी कैमरा है वो फिलहाल अब ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनसे जो बात हुई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये लकड़ी वहाँ से नहीं लेकर आई, यहाँ लकड़ी दिखाई गई है ताकि मुकदमा और जो चालान है वो भारी भरकम हो और इन लोगों पर पैसे भी लिए जा सकें या जो भी जुर्माना लगाया जा सके। तो इस घटना को देखकर क्या कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन लोगों की और कर्मचारियों की बात को सुनकर और देखकर क्या लगा, इसके लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।